Welcome to the second lecture of Accounting and Intuitive Approach by Suhail Afzal and Mr. Arif Chaudhary of the third chapter. In the last lecture, we have learned about the analysis of business transaction. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम की बात समझने से पहले की डेफिनेशन को समझने से पहले हमने जो पहले से पढ़ा हुआ है अगर उसको हम रिवाइज करें तो उसकी डबल एंट्री की डेफिनेशन में हमें काफ़ी अच्छी समझ आ सकती है। डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन causes double change in the financial position of the business concern. Hence, both changes should be recorded in the book of accounts. बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो भी हमारी बिजनेस में जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं वो बिजनेस में दो डबल चेंज लेकर आती हैं और इन दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल है मशीनरी बॉट फॉर ₹100,000 इट हैज़ ब्रिंग टू चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मशीनरी इंक्रीज बाय ₹100,000, कैश डिक्रीज बाय ₹100,000. बोथ द चेंजेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। हमने एक मशीनरी ख़रीदी 1,00,000 रुपए की और इसने हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में दो चेंजेस लेकर आई। मशीनरी इंक्रीज बाय 100,000, एक तो मशीनरी हमारे बिजनेस में 1,00,000 की इंक्रीज हो गई और दूसरी तरफ कैश हमारी बिजनेस में 1,00,000 से कम हो गया। अब जो ये एक ट्रांजैक्शन से हमारी दो फाइनेंशियल चेंजेस आई हैं तो हम इसको आम तौर पर ऐसे नहीं कह सकते खाली दो चेंजेस आ गई हैं और इसमें हमने रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग में हम इनके लिए एक दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिनको कहते हैं डेबिट एंड अ क्रेडिट चेंज। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज these two terms are known as डेबिट एंड अ क्रेडिट चेंज। एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहेंगे और दूसरे चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहेंगे। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एंट्रीज, डेबिट एंड क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो चेंजेस आते हैं और हर चेंजेस को हमने एक अलग अलग हिस्से में लिखना होता है। एक को हम डेबिट चेंज में लिखेंगे जिसको हम कहेंगे डेबिट एंट्री और दूसरे चेंज को हम क्रेडिट में लिखेंगे और जिसे हम कहेंगे क्रेडिट एंट्री। एवरी डेबिट एंट्री विल हैव कोरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री एंड वाइस वर्सा। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी डेबिट एंट्री पे हम किसी ट्रांजैक्शन को हम डेबिट एंट्री करें तो उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री ना हो इक्वल अमाउंट से। तो ये दोनों अगर किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे तो उसकी तरफ एक और उसका एक्सपेक्ट आएगा जिसमें हम उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट भी करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम, the system under which both the changes in a transaction are recorded together, one change is debited and the other change is credited with the equal amount is known as double entry system. पहले हमने रिवाइज किया है तो अब कितना आसान हो गया है इसकी डेफिनेशन को समझना। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ट्रांजैक्शन के वो दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड करना, एक साथ रिकॉर्ड करना जिसमें एक चेंज को हम डेबिट करें और दूसरे चेंज को हम क्रेडिट करें इक्वल अमाउंट से। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछली एग्जांपल में हमने 1,00,000 की मशीन ख़रीदी थी तो हमारी बुक में मशीनरी इंक्रीज़ हुई थी और कैश हमारा 1,00,000 से डिक्रीज़ हुआ था जो कि इक्वल अमाउंट है। अब जो नेक्स्ट लाइन है ये एमसीक्यूज में आती है। लुकास पर्सियोसली रोट बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम इन 1494। लुकास पर्सियोसली ने एक बुक लिखी थी डबल एंट्री सिस्टम पे 1494 में। अगर ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती है। प्रोसेस इन डबल एंट्री सिस्टम, जैसे हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन वाले लेक्चर में सुना था कि अकाउंटिंग के लेक्चर में कुछ स्टेजेस होती हैं तो इसी तरह हमारी जो डबल एंट्री का प्रोसेस होता है वही स्टेजेस इसी में भी होती हैं क्योंकि हमने अकाउंटिंग में हम क्या चाहते हैं कि हमें एक रिज़ल्ट फाइंड करना है। हमने उस रिज़ल्ट तक पहुंचना है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है और बैलेंस शीट फाइंड करनी है। तो उस तक पहुंचने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम का जब यूज़ करते हैं तो इस सिस्टम से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्टेज होती है यहाँ पे इसको प्रोसेस कह सकते हैं वो होता है जर्नल का। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस को हम एक जर्नल को हम एक बुक भी कहते हैं, इसको हम एक डे बुक भी कहते हैं। और फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जितनी भी रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन होती हैं चाहे किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो, एक्सपेंसेस हो, रेवेन्यू हो, सेल्स हो, लॉस हो, डिप्रिसिएशन हो, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करते जाते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है तो हम उस बुक को फ़ौरन खोलकर हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब हम आते हैं सेकंड प्रोसेस में जो कि है हमारा लेजर। लेजर भी हमारी एक बुक है। In the second process, the transactions are classified in a suitable manner and recorded in another book known as ledger.
अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल बुक में रिकॉर्ड की थी, अब वो सारे ट्रांजैक्शंस तो मुख्तलिफ हैं, अलग-अलग हैं। और अगर हमने किसी एक तरह की ट्रांजैक्शन को देखना है कि हमारे इस पूरे महीने में इस एक तरह की ट्रांजैक्शन कहाँ-कहाँ हुई है और कितने पैसों की हुई है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि एक जर्नल की बुक निकालेंगे और उसमें से पेज आगे करते जाएँगे और जहाँ पर वो वाली ट्रांजैक्शन आएगी किसी एक स्पेसिफिक एक्सपेंस की, हम उसको उसके सामने टिक लगाकर और उसकी अमाउंट को लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे, अगर फ्यूचर में अगर हमने देखना हो कि कोई ट्रांज़ैक्शन कब हुई और कैसे हुई और कितने पैसों में हुई। तो उसके लिए हम एक और बुक बनाते हैं लेजर के नाम से, जिसमें हम एक तरह की ट्रांज़ैक्शन को क्लासिफ़ाई करते हैं और एक तरह की ट्रांज़ैक्शन को एक जगह पर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी कैश की ट्रांज़ैक्शन है, तो हम जर्नल की बुक में से हर पेज आगे नहीं करते जाएँगे, बल्कि एक दूसरी बुक बनाएँगे महीने के आखिर में या हफ़्ते के आखिर में, और उसमें जितनी भी कैश की ट्रांज़ैक्शन हो, एक एक के नीचे एक के नीचे एक हम लिखते जाएँगे। ताकि अगर हमें फ्यूचर में कभी उस ट्रांज़ैक्शन को देखना पड़े, तो हम सिर्फ़ एक ही पेज खोलेंगे कैश का और उसके अंदर हम डेट वाइज़ हमें हर तरह की कैश की ट्रांज़ैक्शन का पता चलता जाएगा। इन 2 प्रोसेस के बाद हमारा आता है प्रोसेस ट्रायल बैलेंस का। अब जैसे इसकी डेफ़िनेशन में हमने बात की थी कि हर ट्रांज़ैक्शन एक डबल और इक्वल चेंज लेकर आता है। हमने की मशीनरी बाय की 1 लाख की, तो दूसरी तरफ हमारा मशीनरी तो ज़्यादा होगी, लेकिन दूसरी तरफ हमारा कैश जो कि एक एसेट है वो डिक्रीज़ होगा। तो अगर ये क्योंकि इक्वल अमाउंट से डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम महीने के आखिर में ये चेक कर सकते हैं क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल आते हैं? क्या एक चेंज दूसरे चेंज के इक्वल है? जितनी भी हमारी ट्रांज़ैक्शन हुई हैं, एक कंपनी में लाखों ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। अगर एक चेंज 1 लाख रुपए का आया है, क्या दूसरी तरफ 1 लाख का चेंज आया है? अगर उसमें थोड़ी-सी भी गलती हुई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल ना आई, तो हम एरर्स को काफ़ी जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इन द थर्ड प्रोसेस, द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स इज़ टेस्टेड बाय मीन्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बनाकर हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, जिसमें हम डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को एक साथ लिखते हैं, और फिर उनको ऐड कर डेबिट साइड की जितनी भी ट्रांजैक्शन को हमने एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया है उसको ऐड करके, और दूसरी साइड को क्रेडिट की एंट्रीज़ को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या इनका आंसर इक्वल आता है। अगर इक्वल आता है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ते हैं, अगर इक्वल नहीं आता है तो हम पीछे देखते हैं कि हमने कहाँ गलती की है, लेजर में गलती की है, जर्नल में गलती की है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी एक्यूरेट आ जाती है तो हम आगे बढ़ने लग जाते हैं फाइनल अकाउंट में। ये हमारा फोर्थ और फाइनल प्रोसेस होता है, जिसमें हम अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, मतलब अकाउंटिंग का जो ट्रू रिजल्ट हमने फाइंड करना है, एक फाइनेंशियल पोजीशन जो हमने फाइंड करनी है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग फाइनल अकाउंट्स। एडवांटेजेस। अब डबल एंट्री सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं जो जहन में होने चाहिए। अंडर दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। वही पहले की बात के एक कोई भी ट्रांज़ैक्शन होगी उसके जितने भी एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं, सबसे मिनिमम तो हमने कहा है कि 2 तो एक्सपेक्ट्स होने ही होने हैं। कुछ ट्रांज़ैक्शन में 3 एक्सपेक्ट्स भी होते हैं, अगर कहीं पर हमने सेल की तो डिस्काउंट हमें मिला, या फिर हमने किसी को सेल की और हमें डिस्काउंट देना पड़ा, हमने परचेज़ की तो हमें डिस्काउंट मिला, तो इसमें 3 चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शंस में डबल 2 चेंजेस जो मिनिमम होती हैं वो ज़रूर होती हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक ट्रांज़ैक्शन हुई है तो उसके बदले में दूसरी तरफ क्या चेंज आया है हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन में। Second, since both the aspects of a transaction are recorded, for each debit there must be a corresponding credit of an equal amount. Therefore, total debits must be equal to total credits. In fact, it is possible to verify the arithmetic accuracy by ascertaining whether two sides become equal or not through a process known as trial balance. जैसे कि हमें पता है कि हम हर ट्रांज़ैक्शन को, हमारी जो 2 चेंजेज़ आती हैं उसको हमने 2 साइड पे रिकॉर्ड करना होता है, एक डेबिट में और क्रेडिट में, और बिल्कुल एक इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो बुक ऑफ अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं जर्नल और लेजर, कि उसमें एक्यूरेसी आई है या नहीं आई, तो हम उनको दोनों साइड्स को, डेबिट और क्रेडिट को हम इक्वल एक साथ में रखते हैं और उनकी एंट्रीज़ को ऐड करते हैं। अगर उन दोनों की एंट्रीज़ ऐड करके इक्वल आती हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि हमारी जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स की वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल परफेक्ट है। इस सारे प्रोसेस को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, जो हमें डबल एंट्री सिस्टम प्रोवाइड करता है। Under this system, profit and loss
account can be prepared easily by taking together all the accounts relating to income and expenses, thereby the results of the business can be ascertained. अब जो हमने आखिरी प्रोसेस की बात की थी फाइनल अकाउंट्स की, उसमें हम ट्रायल बैलेंस से जितनी भी एंट्रीज हैं जो रिलेट करती हैं एक्सपेंसेस से और रेवेन्यूज से, उनको हम एक साथ लिख सकते हैं और उनको माइनस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और उनका जो आंसर निकलता है या तो वो प्रॉफिट में निकलेगा या लॉस में निकलेगा। मतलब अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं रेवेन्यू से एक साल में, तो हमारा लॉस आएगा ज़्यादा। तो ये हमारा जो एक रिजल्ट है, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, उसको हम असरटेन कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम की मदद से, और काफ़ी एक्यूरेट होता है ये। अ बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग टुगेदर ऑल द अकाउंट्स रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड देयर बाय द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। हमारा अनदर मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एक बैलेंस शीट बनाना। मतलब कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, कि मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या हमारे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हैं, हमारे बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस की कितनी लायबिलिटी है, और हमारे ओनर की कितनी इक्विटी है। ये बिल्कुल हमारे डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हम एक ही ट्रांजैक्शन की डबल इफेक्ट होता है, और हमारे एक्यूरेसी अगर बैलेंस शीट में आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस साल में हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है और एक्यूरेट हुई है। Under this system, mistakes and defalcation can be detected. This exerts moral pressure on the accountants and his staff. अब क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में क्योंकि डबल दोनों साइड्स रिकॉर्ड होती हैं, डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड किया जाता है। एक ही ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो फिर एरर्स और मिस्टेक्स में बहुत कमी आ जाती है। क्योंकि अब अकाउंटेंट्स और स्टाफ के लिए भी थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर अब गलती आएगी तो वो अकाउंटेंट्स और उसके स्टाफ की गलती की वजह से ही आएगी, क्योंकि सिस्टम ये बहुत ही परफेक्ट सिस्टम हमें बनाया गया है, मॉडर्न कन्वेंशंस के हिसाब से बनाया गया है डबल एंट्री सिस्टम। इससे गलतियाँ सिर्फ एक इंसान की वजह से ही हो सकती हैं, वरना ये सिस्टम एक काफ़ी एक प्रॉपर और एक एक्यूरेट सिस्टम होता है। Under this system, necessary statistics are easily available so that the management can take appropriate decision and run the business efficiently. अब फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो इनका रिजल्ट आता है, इस सारे स्टेटिस्टिक्स को मैनेजमेंट को कन्वे किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। और जब मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में होती है कि उस स्टेटिस्टिक्स से, उस इन्फॉर्मेशन से मैनेजमेंट एक कुछ अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकती है बिजनेस के बारे में, बिजनेस के फ्यूचर के बारे में, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो एक एफिशिएंटली रन हो सकता है। नेक्स्ट है, ऑल द नेसेसरी डिटेल अबाउट द ट्रांजैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड क्विकली एंड ईजिली। किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में जितनी भी हमारी नेसेसरी डिटेल है, ये ऐसा सिस्टम है कि उसमें एक ट्रांजैक्शन के साथ उसके बारे में जितनी भी डिटेल आपको चाहिए होती है वो मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको डेट का पता करना है कि वो ट्रांजैक्शन किस डेट पर हुई है, तो आपको पता चल जाता है। कितनी अमाउंट में हुई है पता चल जाता है। वो ट्रांजैक्शन की नरेशन क्या थी, कि वो ट्रांजैक्शन हुई क्यों है। फॉर एग्जांपल, आपने मशीनरी खरीदी है तो आप वो लिखते हैं डिटेल्स में कि वी बॉट मशीनरी फॉर ₹100,000। इसके अलावा अगर हमने देखना है वो हमारी मशीनरी तो हमारी बढ़ गई, तो हमने मशीनरी खरीदी किससे, हमने कैश पे खरीदी या क्रेडिट पे खरीदी, वो भी हमारे एंट्री बिल्कुल उसके साथ ही मौजूद होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा वो हमारी मशीनरी कैश से खरीदी या फिर क्रेडिट से खरीदी। जितनी भी इंफॉर्मेशन एक ट्रांजेक्शन के बारे में आपको चाहिए होती है, वो आपको एक डबल एंट्री सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है, द टोटल अमाउंट ओड बाय अ डेब्टर एंड टोटल अमाउंट ओड टू क्रेडिटर कैन बी ascertained इजीली। क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, तो आपने अगर किसी से गुड्स बेचे होंगे, किसी से गुड्स खरीदे होंगे, तो आपको पता होगा कि दूसरी साइड पे आपको कितने पैसे आपको उसको देने हैं। वाइस वर्सा, कि अगर आपने किसी को गुड्स बेचे हैं और उधार पर बेचे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी तरफ से कितने पैसे वापस आने हैं। तो इसी तरह डबल एंट्री सिस्टम से डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में कि हमने उनको कितनी अमाउंट देनी है या लेनी है, उसका आसानी से पता चल जाता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है
Sale purchase of goods, revenue, expenses, and profit or loss of different years can be compared, and the success or failure of business measured thereafter. The causes of failure can be found out, and necessary remedial measures can be taken to ensure the success of the business. क्योंकि ये एक सिस्टम है और एक सिस्टम हमें एक कंपैरिजन भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम 2010 से ये डबल एंट्री सिस्टम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, तो हम 2010 के प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट के फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं 2020 के फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस में, कि हमारे बिजनेस में कहाँ कमी आई, कहाँ पर हमने इम्प्रूवमेंट भी, हमारा कितना प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ, हमारे कितने एसेट्स इम्प्रूव हुए 2010 की निस्बत से, हमारे कितने रेवेन्यूज इम्प्रूव हुए. यस, अब कुछ एडवांटेजेस, जिसके एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं. अब डबल एंट्री सिस्टम चाहे कितना ही परफेक्ट एक सिस्टम है, लेकिन फिर भी एक बिजनेस के लिए इसके लिए कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. Under this system, each transaction is recorded in books in two stages, journal and ledger, and on two sides, debit and credit. This result is increase in the numbers and size of books of accounts and creation of various complications. अब क्योंकि हमने ये बात की, हमने परफेक्शन हासिल करने के लिए एक बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन को डबल के दोनों एक्सपर्ट्स को, कि डबल चेंजेस को हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन और दो बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल में और लेजर में, ताकि गलतियाँ जितनी भी हों कम से कम हो. और दूसरी तरफ एक डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड किया और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया. इससे ना सिर्फ ट्रांजैक्शंस में हमारी एंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ हो जाती हैं, और ना ही सिर्फ ये होता है बल्कि बुक्स में भी इजाफा होता है. जर्नल भी काफ़ी टाइप के होते हैं, कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, तो इसी तरह इसमें बुक्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसको एक अच्छे तरीके से चलाना होता है, ये एक आदमी की बस की बात नहीं होती. It involves time, labor, and money, and so it is not possible for small concerns to keep account under this system. डबल एंट्री सिस्टम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जैसा कि मैंने पिछली डिसएडवांटेज में बताया. तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लेबर लगता है, काफ़ी मनी पैसे लगते हैं. कोई भी जो बिज़नेस का मालिक है उसको एक अलहदा से अकाउंटेंट रखना पड़ता है अपने बिज़नेस के लिए, ताकि जो उस बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन है डबल एंट्री सिस्टम की, वो उसको मेंटेन करे और उसको स्टेबल लाए और उसको एक महीना काम करके उसमें स्टेटमेंट्स बनाए. इसमें काफ़ी उसको पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें बिज़नेस का काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं. नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज टू कीप अकाउंट्स अंडर द सिस्टम. क्योंकि एक डबल एंट्री एक सिस्टम है, तो इसके लिए एक नॉलेज चाहिए होती है, एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए होता है जो इस सिस्टम को मेंटेन करे. नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, एंड दिस सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर्स एंड मिस्टेक्स. अब हमने पहले बात की कि ये काफ़ी परफेक्ट होता है, लेकिन कोई भी चीज़ दुनिया में इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि इसमें गलतियाँ ना हो, क्योंकि ये सिस्टम है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इसलिए इसमें कुछ गलतियाँ ऐसी हो सकती हैं जो पकड़ी ना जा सकें, जो और या फिर जिसके लिए बार बार एक बुक को चेक करना पड़े कि उसमें गलतियाँ हो रही हैं. अगर इसमें गलतियाँ होती हैं तो उनको आसानी से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे.